is meditation. This is meditation. Oh, yes, this is meditation. This is the power of meditation. Hey, beautiful souls. मैं हूँ खुश रोज एंड गाइस एक बार फिर हम लोग यहाँ हैं इन द हार्ट ऑफ मदर नेचर। एंड गाइस आज मैं बात करने जा रहा हूँ अबाउट ट्विन फ्लेम्स एंड सोलमेट्स। OMG चीटी चढ़ी। गाइस एक ब्यूटीफुल सोल ने क्वेश्चन किया, आई वॉन्ट टू नो अबाउट ट्विन फ्लेम्स एंड सोलमेट्स, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ट्विन फ्लेम एंड सोलमेट। और अंत में उन्होंने ये भी कहा है, डज एवरीवन हैज़ अ ट्विन फ्लेम और सोलमेट। ब्यूटीफुल क्वेश्चन। और इस पे मैंने पहले भी वीडियो बनाया है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ट्विन फ्लेम्स एंड सोलमेट। मेरे पिछले वीडियोस में आपको मिल जाएगा। तो इसमें हम लोग और थोड़ा डीपर जाएंगे और थोड़ा रॉ जाएंगे। जैसे ट्विन फ्लेम्स जो वर्ड आया, जो लोग हायर फ्रीक्वेंसी में वाइब्रेट कर रहे हैं वो लोग इस वर्ड को समझते हैं भाई। सोलमेट को तो बहुत सारे लोग वैसे समझ भी जाते हैं, लेकिन ट्विन फ्लेम को भाई सच में जो हायर फ्रीक्वेंसी में वाइब्रेट कर रहे हैं वो समझ रहे हैं। ये इंग्लिश भी है, इंग्लिश वर्ड भी है भाई। तो ट्विन फ्लेम्स के डेफिनेशंस बहुत सारे हैं, लेकिन इसके हम वर्ड को ही भाई डिकोड करेंगे तो इसी में असल डेफिनेशन मिलेगा। ट्विन फ्लेम, ट्विन मतलब जुड़वा, फ्लेम मतलब होता है भाई लौ, हिंदी में ज्योति, उर्दू में रोशनी, मतलब जुड़वा लौ, जुड़वा रोशनी। ऐसा एक वियर्ड सा नाम क्रिएट हो रहा है। तो ट्विन फ्लेम को भाई एज ए डेफिनेशन हम समझेंगे तो ट्विन फ्लेम्स जो होते हैं वो मिरर शॉल, मतलब जुड़वा शॉल भाई। अब जुड़वा इंसान एक जैसा दिखे, लेकिन शॉल तो सबका भाई अनसीन है। तो इसमें आया क्या भाई, जुड़वा शॉल, मिरर शॉल। तो आपका कॉन्शियसनेस और जो भी आपका ट्विन फ्लेम है उसका कॉन्शियसनेस बिल्कुल भाई समांतर मिल जाए तो आप समझेंगे कि वो आपका ट्विन फ्लेम है। और मैंने बोला डीपर जाऊंगा, तो मैंने जो अब तक रियलाइज़ किया है भाई कि ये वर्ल्ड ही एक मिरर है। आई एम योर अनदर सेल्फ, आई एम योर अनदर सेल्फ, यू आर ऑल्सो मी। तो मिरर शॉल है ही, लेकिन बात कॉन्शियसनेस की आ जाती है कि उस हायर फ्रीक्वेंसी में आप और हम नहीं पहुंच पाते हैं। बहुत सारे लोग पहुंचे हैं, आप पहुंचे हैं तभी आपने क्वेश्चन किया। क्योंकि वर्ल्ड में हम देखते हैं, चलो मैं अभी ट्विन फ्लेम के ही भाई डीपर में जा रहा हूँ, कि हमें लगता है सेपरेशन है। हम पैदा हुए, प्रोग्रामिंग हुआ, हमारा रिलीजन हमें दिखा, गांव दिखा, शहर दिखा, रेपुटेशंस दिखा, कलर दिखा, कंट्री दिखी, बहुत सारी चीज़ें दिखी। तो हम वैसे प्रोग्राम्ड हुए कि हमें लगा कि वी आर सेपरेट। और 3D इल्यूजन वर्ल्ड में बहुत सारे लोग वैसे जी भी रहे हैं कि जैसे सबसे बड़ा एग्जांपल भाई, सबसे बड़ा एग्जांपल रिलीजन। देखो ट्विन फ्लेम्स की बात है, लेकिन मैंने बोला था डीपर, लेकिन आपने तो ऐसा वीडियो ट्विन फ्लेम पे नहीं देखा होगा।
लेकिन ट्विन फ्लेम्स के भाई आप गहराई में जाना चाहोगे तो इसका भी एक मिथ है, इसलिए मैं रिलीजन पे आया। इसका भी एक मिथ है। उसका एक मिथ है कि भाई ज्यूस जो थे, ग्रीक मिथोलॉजी का एक, ये ग्रीक मिथोलॉजी से आया भाई, मिथ ही है। तो वो सेपरेट कर दिए भाई, वही मिरर शॉल को सेपरेट कर दिए, अलग कर दिए। तो वही हम डाइविंग डीप में जाएंगे तो समझेंगे कि सेपरेट क्यों कर दिया गया। सीखने के लिए भाई, एक दूसरे के डिफरेंसेस से, जैसे कि रिलीजन से। धर्म है ना भाई, मैं भारत में मुसलमान हूँ, आप हिंदू हो, कोई क्रिश्चियन है, कोई सिख है, कोई जैन है भाई इसी धरती में, कोई बुद्ध है भाई, बुद्ध रिलीजन भी है, जिसको कि भाई हिंदू रिलीजन ने ही पैदा किया। मतलब हिंदू रिलीजन में ही भाई बुद्ध आए थे ना, मतलब पैदा हुए थे, प्रिंस थे, राजकुमार थे, वो बुद्धा बन गए। तो उसकी प्योरिटी है भाई, वो हिंदुइज्म के प्योरिटी को दिखाने के लिए ही बुद्धा बने। जैसे कि ये ज्यूस जो आया भाई, भारत में माना जाता है भाई शिव को गुरु, हिंदू समाज के लोग मानते हैं शिव गुरु है। ब्यूटीफुल सोलर प्लेक्सस, उसी को इंग्लिश में एडम कहते हैं, और इस्लाम में भाई आदम कहा गया है, आदम अलैहिस्सलाम। तो ट्विन फ्लेम जो है इस चीज को समझेगा, कितना हाइयर फ्रीक्वेंसी है। लेकिन अब देखोगे यहाँ पे लॉर्ड शिवा लोग प्रीफर करते हैं बोलना, ये शिर्क है, ये गुनाह है, ये पाप है। चींटी काटा। और इसी का एग्जाम्पल भाई बुद्धा है भाई, जो बिहार में ही आके उसको ज्ञान मिला, उसका एग्जाम्पल है, ग्रेटेस्ट एग्जाम्पल, कि लॉर्ड हमारा एक ही है, परमात्मा, ऑलमाइटी गॉड, अल्लाह सुब्हानहू व तआला। और इस चीज को लोग रियलाइज कर रहे हैं। और यहाँ पे जैसे मैं आ चुका हूँ, तो क्या भाई, क्या दिख रहा है मुझे में भाई? क्या किसी भी धर्म की बदसूरती दिख रही है भाई? क्या इस्लाम खराब दिख रहा है, या हिंदुइज्म खराब दिख रही है, या सिख या ईसाई या बौद्ध? वो सब अपने जगह पे सही है, सही तरीके से हम पढ़ेंगे तो ही हम लोगों को जो लगा वर्ल्ड में कि दिखाया गया, कोई किसी की गलती नहीं है भाई, ना आपके माँ बाप की, ना मेरे पेरेंट्स की, ना उसके पेरेंट्स की, कि हम सेपरेट हैं। जैसे अभी भी देखते होंगे ना भाई, जो प्रोपेगेंडा भाई चल रहा है खास करके भारत में, हिंदू मुस्लिम वाला, कि सेपरेट है। तो ट्विन फ्लेम भाई इतने हाई सोच वाले होते हैं कि वो वैसे जगह पे जाते हैं भाई, वैसे लोग पे जाते हैं जहाँ उसे रियलाइज़ होता है कि हम तो एक हैं। और वो रियलाइजेशन कब होगा भाई? जब हम रियलाइज़ करेंगे कि हम शॉल हैं। सबसे पहले हम ये रियलाइज़ करेंगे कि हम शॉल हैं, आए दर्पण में घुसे। जैसे आप हिंदू हो, आपको देखो ये दर्पण दिखाया जा रहा है भाई परमात्मा की तरफ से। मैं मुसलमान हूँ, मुझे आपका दर्पण श्रेया जी दिखाया गया अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से, ऑल नोइंग, ऑल वॉचिंग। तो ट्विन फ्लेम का ये डीपर मीनिंग है, डीपर, कि कोई तो वैसा जगह है इस कायनात में, इस ब्रह्मांड में, जहां हम और आप एक हैं। तो वो जगह, असल जगह वो धरती ही है। इसका मतलब हुआ कि हम और आप ऐसे हायर फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट कर रहे हैं कि हम जान रहे हैं कि ये जो मीडियम है, हिंदी मीडियम, धरती में क्रिएट हुई, रिलीजन्स धरती में ही क्रिएट हुई,
देश इसी धरती में ही क्रिएट हुई और हम अभी 360 डिग्री को देख रहे हैं, पूरे प्लैनेट अर्थ के रिकॉर्ड्स को देख रहे हैं और देख रहे हैं कि कब से खेल होता हुआ आ रहा है और कितनी बड़ी दुनिया है और हम इटर्नल सोल्स हैं, तो हमारी पास्ट लाइफ भी रही होगी। तो क्या पता आप इस साल बोल रहा हूँ, इस इनकारनेशन में श्रेया हो, पिछले इनकारनेशन में इजिप्ट की आप हो सकता है क्वीन होगी, आप एथीना होंगे आप, या क्लियोपात्रा होंगे, इस बार सीता हैं। तो ब्यूटी है कि नहीं? तो अभी वैसे टाइम पे हम लोग जी रहे हैं कि लोग उस फ्रीक्वेंसी में आ रहे हैं। तो अब इस पे क्वेश्चन आता है, क्योंकि लोग इसको ट्विन फ्लेम को लोग एज अ कपल में ही बस लेते हैं। यस, कपल में, इसमें उसने भी क्वेश्चन किया क्या सबके पास एक होता है? तो ट्विन फ्लेम्स बहुत सारे हो सकते हैं। आपने हो सकता है सुना होगा ट्विन फ्लेम एक ही आपका, वैसा नहीं, बहुत सारे हो सकते हैं। यस, ये सोच जो आपका और मेरा मिल रहा है, ये सोच में आ गए हम, तो एक वैसे वननेस में आ गए, तो हमारा कॉन्शियसनेस बिल्कुल मिल गया, तो हम ट्विन फ्लेम्स हैं, जुड़वा है हम। यस, जुड़वा शॉल है हम। सेपरेट किया गया था, देखो मिथोलॉजी भी सही आई कि नहीं, लेकिन सच्चाई एक करती है। सो ये था मेरे पर्सपेक्टिव के हिसाब से ट्विन फ्लेम का डेफिनेशन बिल्कुल डीपर लेवल पे, कि इंसान वही अब सोचे, जैसे लोग सोच भी सकता है ना भाई कि रिलीजन पे खास करके फाइट होती है कि चलो मैं मुसलमान हो गया तो मैं हिंदू कैसे बन सकता हूँ, लेकिन समझ तो सकते हो ना, आप हिंदू बन गए हो तो मुसलमान कुछ अलग चीज़ है, इस्लाम अलग चीज़ है, समझ सकते हो क्या है। इन्होंने बस एक ही बात बोला है, अल्लाह अकबर, मतलब परमात्मा महान है और उस महान परमात्मा तक आपको पहुंचना ही होगा, और ना आपका सारा तपस्या अधूरा है। जितने भी डेटीज को पढ़ लो अधूरा है, और परमात्मा तक ही पहुंचोगे भाई तो सारी डेटीज जिंदा होगी आपके अंदर। यस, जितने हैं सब जिंदा होंगे और सब अपने खूबसूरती को दिखाएंगे कि हम क्या थे, हमारा नाम क्यों क्रिएट हुआ, कि वही शिवा को जो लॉर्ड बोल दिया जाता है, श्री कृष्ण को जो लॉर्ड बोल दिया जाता है, श्री राम को जो लॉर्ड बोल दिया जाता है। तो यही तीनों नाम में बहुत खूबसूरती है, लेकिन ये लॉर्ड बदसूरती ला देता है। लॉर्ड वो नहीं है, लॉर्ड हम सबका एक है, परमात्मा ऑलमाइटी गॉड अल्लाह सुब्हानहू व तआला। और सब इंसान ही थे हमारे पूर्वज, इंसान का ही आर्केटाइप से है सब। तो अभी ये ट्विन फ्लेम वर्ड क्या इंग्लिश में आया, इंग्लिश में आप देखोगे अलग अलग चीज़ें होंगी, वही चीज़ें होंगी, लेकिन देखो भाई रिलीजन में घुस रहा है क्योंकि हिंदी बोल रहा है, कि यहाँ भी तो समझे ना हम और आपकी क्या हो सकता है ट्विन फ्लेम। कि अभी वर्ल्ड के इन्फॉर्मेशन से रेजनेट कर रहे हैं हम लोग, इंग्लिश में जो इन्फॉर्मेशन है उससे रिलेट कर रहे हैं। तो वही तो मैंने बोला कि बस मीडियम का फ़र्क है, आप अपने मन में बस मीडियम के हिसाब से लड़ रहे हो। तो मीडियम के हिसाब से क्यों लड़ रहे हो? वही मीडियम के डिफरेंस को समझ जाओ। मैं यहाँ जो बैठा हूँ, गुलाबी चाय का खेत है शर्मा जी का, इधर धाड़ है, उस पार दूसरा गांव है। वही ये फिफ्थ डायमेंशन कि ज़िंदगी का जो सीक्रेट है वो डेथ है। डाई बिफोर यू डाई एंड रियलाइज देयर इज़ नो डेथ। तो वहाँ पे मर जाना ही, तो वहाँ पे मरे हो कैसे आप? यस, वहाँ पे मतलब जहाँ पे लड़ रहे हो वहाँ पे मरोगे कैसे? थोड़ा गहराई में सोचिए कि हम सब इटर्नल सोल्स हैं, आते जाते रहे हैं। इस बार हम
यहाँ पैदा हुए हैं तो इसकी दलाली कर रहे हैं। प्रॉब्लम दलाली में है जो इंसान कर रहा है। जैसे मैंने अपना नाम रखा है मुंशी शेख खुसरोज दास। दास एक संस्कृत वर्ड है जिसका मतलब होता है गुलाम, सर्वेंट। जैसे कि कबीर दास, तुलसीदास आए तो उन्होंने दास रखा। तो दास का मतलब पता है क्या हुआ? कि माया का दास नहीं, दुनिया का दास नहीं, मालिक का दास, लॉर्ड का दास, ये मतलब आया है। तो वही आप जो किंगडम के लिए लड़ रहे थे, तो देखो कि किंगडम को क्रिएट करने वाले कौन है, तो आप उसके दास बनोगे ना। ये थोड़ा वियर्ड था ना ट्विन फ्लेम, लेकिन ये क्लैरिटी जो ला सकता है आपके मन में, इधर उधर नहीं ला सकता है। कि अभी एक हुए, रियलाइज़ करें यस, और सबको छोड़ दें। इसलिए नहीं ये रेयर आया कि ट्विन फ्लेम्स बहुत ही रेयर, बहुत ही कम मिलते हैं यस। तो ऐसे सोच वाले बहुत ही कम लोग मिलेंगे ना धरती में। अब जो मुसलमान है भाई, वो मुसलमान इस्लाम में जो सिखाया गया उसके तरीके से जा रहे हैं, अच्छी बात है, हलाल करके खा रहे हैं। जो हिंदू धर्म के हैं वो भी अपने धर्म के हिसाब से, शास्त्र के हिसाब से चल रहे हैं, वो शुद्ध करके खा रहे हैं, है ना सही 3D वर्ल्ड में। लेकिन ट्विन फ्लेम भाई एक हायर चीज़ है जहाँ बिल्कुल रियलाइज़ कर लेना कि हम एक ही हैं, और एक साथ ट्विन फ्लेम लौ लेके, ज्योति लेके, रोशनी लेके वर्ल्ड में चलना। अब आते हैं सोलमेट पे। सोलमेट एक डील है। सोलमेट जो है वो एक डील है। सोलमेट मतलब क्या हुआ? दो सेपरेट सोल, मतलब दो अलग अलग सोल है भाई। कोई उस दुनिया में, अपना उस दुनिया में है ना। तो दोनों का इमोशनल एक चीज़ें हुई। जैसे हम लोग देखते हैं, मैं भी प्यार में पड़ गया था, सोलमेट ही थी। एक म्यूचुअल रिलेशनशिप रहता है, बराबर का संतुलन वाला रिलेशनशिप, जैसे कि वर्ल्ड में हमारा है बहुत लोगों के साथ। सोलमेट बहुत ही डिफरेंट चीज़ है, लेकिन ट्विन फ्लेम वो असली चीज़ है। डिफरेंस यही है कि ट्विन फ्लेम में मिरर सोल है जो सेपरेट कर दिया गया सीखने के लिए। कि हम हिंदी में बोल रहे हैं, कोई इंग्लिश में बोल रहा है, कोई अरबी में भी बोल रहा है, तो हम सीखें कि वो भी किस रोशनी तक जा रहा है, वहीं नहीं जा रहा है। मिरर सोल। और सोलमेट में क्या है कि दो सेपरेट सोल, मतलब आप भी एक सोल, मैं भी एक सोल। आप देखो अपने डीएनए को झांको, आप कहाँ पैदा हुए हो, कौन सी एक्सपीरियंस कर रहे हो, कैसे लोगों से कर रहे हो, वो यूनिकनेस है। मेरा भी अलग यूनिकनेस है। हो सकता है आप जो शादी करोगे आपको पता नहीं है किससे शादी करोगे, तो वो कौन से एक्सपीरियंस किए। हो सकता है अपने ट्विन फ्लेम से ही शादी कर लो, आपकी अगर भाग्य अच्छी रही तो वैसा ही पति आपको मिले, वरना सोलमेट मिलेगा कि हाँ सोलमेट मिला, शादी किए, इमोशनल रिलेशनशिप है, बच्चे पैदा करना है, खाना पीना है, सो जाना है। तो ये डिफरेंसेस है, मेजर डिफरेंस है। और सबके ट्विन फ्लेम्स और सोलमेट होते हैं, ये क्वेश्चन था ना अंत में। होते हैं जैसे कि आप के सामने मैं अपीयर हुआ, आप रिलेट कर सकते हो मैं क्या हूँ आपके लिए। मेरे मास्टर राल्फ स्मार्ट मिले, मैंने रिलेट किया। मैं वो सोच रहा था यस, मटेरियलिज्म से, इस 3D मैट्रिक्स से बियॉन्ड सोच रहा था कि क्यों मैं फंसा हूँ, क्यों ये सब चीज़ें हैं, आज़ादी कैसे मिलेगी, मेरा पर्पस क्या है। तो वो भाई ब्लैक मैन राल्फ स्मार्ट मिले। तो देखो कैसा भाई ब्लैक मैन है, बिल्कुल काला है, लेकिन उसमें रोशनी दिखा तो भाई मुझे रोशनी में दिख गया। तो वो भी मेरे एक ट्विन फ्लेम ही हुए ना भाई, कि मैं समझ गया। लेकिन देखो मैं आया गांव तो रियलाइज हुआ वो इंग्लिश में बोल रहे हैं, फ़ाइट तो एक ही है सबका, लेकिन मैं हिंदी में बोल रहा हूँ।
और यहाँ देखता हूँ खास करके हिंदू मुस्लिम का लड़ाई दिखाया जाता है, और मैं यहाँ भाई हिंदू चच्चा के ज़मीन में बैठा हूँ भाई, बहुत ही शांति है भाई, बहुत ही शांति है। मेरे गांव में भी हिंदू मुस्लिम बहुत ही प्यार से रहते हैं भाई। जब कोरोना वायरस आया, बहुत ही डेंजरस लॉकडाउन लगा, बहुत ही डेंजरस लॉकडाउन, सारी चीज़ें बंद हो गई भाई, सत्संग मंदिर बंद हो गई, बहुत सारी मंदिर बंद हो गई, लेकिन अज़ान बंद नहीं हुई भाई। तो मैंने वही देखी और गॉड मुझे रियलाइज़ करवाया कि देखो, बोला जाता है कि भारत में मुस्लिम ख़तरे में है, तो गांव में अज़ान हो रही है भाई, मंदिर भी लोग जा रहे हैं, साथ में रह रहे हैं, तो कहाँ झगड़ा है? झगड़ा मैट्रिक्स में है ना, झगड़ा उस जहन्नम की आग में है ना, झगड़ा उस हेल फायर में है ना। तो जाओ झगड़ो वहाँ, या जन्नत की तरफ रुख मोड़ो अपनी। सो मैं जन्नत की तरफ हूँ। आई विश कि आप अपने ट्विन फ्लेम को ढूंढो, पाओ, समझो। ये थोड़ा है ना रॉ जैसा वीडियो था, लेकिन क्लियर क्या होगा आपको कि हम सब एक ही हैं, और उस चीज़ को रियलाइज़ कर लेंगे हम। मेरा एक डेफिनेशन है भाई ट्विन फ्लेम के लिए, मैंने इसे क्रिएट किया है कि ट्विन फ्लेम्स वो होते हैं जिसका कॉन्शसनेस, जो उसका ट्विन है, उसके कॉन्शसनेस से मिलता है। क्योंकि देखो, इंसान हम लोग तो हैं सोल, इंडीड वी आर स्पिरिचुअल बीइंग्स इंडीड, बट सोल मतलब सोल कुछ नहीं। सोल के पास कॉन्शसनेस है, हम कॉन्शसनेस बने, और वही हम अवेकन हुए तो रियलाइज़ किए हम सोल हैं, बॉडी में हैं। बट अभी हम क्या बन के हैं? कॉन्शसनेस ही बन के हैं ना, हम कॉन्शसनेस ही बन के हैं, और कॉन्शसनेस ही रियलिटी है। माँ की इल्यूजन वर्ल्ड है, माया है, सपनों की दुनिया है। तो कॉन्शसनेस, मेरा कॉन्शसनेस आपका कॉन्शसनेस रिलेट कर रहा है, तो हम और आप ट्विन हैं। और मैंने अंत शुरुआत में बोली ना भाई, और अंत भी उसी से करता हूँ कि ये वर्ल्ड मिरर ही है। वी आर सोल्स, जायंट मिरर में घुसे, और मिरर लड़ेगा तो क्या होगा भाई? आईना टूटेगा, लेकिन टूटेगा भी तो कभी टूट ही नहीं पाएगा, क्योंकि इटर्नल से हम लोग भाई। सो इंडीड वी आर वन, रियलाइज करें इसे। ट्विन फ्लेम्स, सोलमेट्स, इधर उधर एनालिसिस करते रहोगे, मन में शांति नहीं आएगी तब तक रियलाइज नहीं करोगे कि हम सब एक ही हैं, और नेकी की राह पे चले, सच की तरफ चले, और सब सच है, सब सच है अपने अपने जगह पे, एंड लॉर्ड भी सच है। वन लव, मे पीस बी अपॉन यू। अगर अभी भी कंफ्यूजन है तो कमेंट करें। वाह वाह वाह, वो है डोकहर्ष पंछी।